तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12th के चैप्टर 3 को। और ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन फंक्शन टाइप्स और हम कैसे पाइथन को क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। और इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करेंगे एक प्रोग्राम के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का पार्ट 1 नहीं देखा है, ये वाला वीडियो, तो जाइए और इसको देख लीजिए। मैंने वहाँ पर फंक्शन के बारे में समझाया था कि फंक्शन क्या होता है, कहाँ यूज़ आता है, फंक्शंस को यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या हैं, मैथमेटिक्स में फंक्शन कैसे होते हैं और पाइथन के अंदर फंक्शन कैसे होता है। थोड़ा सा हिंट था और हम उसी चीज़ को आज यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं पाइथन के फंक्शंस के टाइप को जानते हुए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अगर आपने पार्ट 1 देखा हो तो मैंने आपको वहां पर बताया था फंक्शन का डेफिनेशन, जो कि कहता है कि पाइथन इज अ सब प्रोग्राम दैट एक्ट्स ऑन डेटा एंड परफॉर्म सम टास्क्स, राइट। तो ये हमारा फंक्शन का डेफिनेशन था। अब हम फंक्शन के टाइप्स को समझ लेते हैं कि फंक्शंस जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहला है बिल्ट इन फंक्शन। ओके, तो ये बिल्ट इन फंक्शन क्या होता है? These are predefined functions and are always available for use. ओके, तो ये ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि पाइथन में बने बनाए आते हैं और हम उनको सिंपल यूज करते हैं। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो जब हम कोई नया मोबाइल खरीदते हैं तो पहली बार जब उसको चालू करते हैं तो उसमें बने बनाए बहुत सारे ऐप आ जाते हैं। जैसे कि क्रोम पहले से ही दे दिया जाता है, गैलरी का ऐप पहले से ही दे दिया जाता है, सेटिंग्स पहले दे दिया जाता है। तो वो हमारे बिल्ट इन ऐप्स होते हैं जो कि पहले से ही बने बनाए आते हैं। ठीक उसी तरह हमने भी पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस के यूज किए हैं। कैसे? तो उसके कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हैं हमारे पास। पहला है यहाँ पर लेन फंक्शन, जिसका इस्तेमाल हमने, अगर आपने रिवीजन टूर वाले वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है लेंथ निकालने में। किसका? स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल या डिक्शनरी का, राइट। ठीक उसी तरह अगर आपको किसी भी डेटा का टाइप चेक करना है तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, और int तो इंटीजर को डिफाइन करने के लिए होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन का हम यूज क्यों करते हैं? यूजर से कुछ इनपुट लेने के लिए, ठीक है। और सेम अगर हमें आउटपुट दिखाना होता है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करते हैं। इस प्रिंट फंक्शन को किसी ने बनाया होगा, ठीक है। हम तो सिर्फ इतना ही यूज कर रहे हैं ना प्रिंट फंक्शन को। अब उसने कई लाइन के कोड लिखे होंगे, ठीक है, इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, लेकिन हम सिर्फ प्रिंट वर्ड का इस्तेमाल करके और अपना काम निकाल ले रहे हैं। तो ये पावर होती है फंक्शंस की। अब जो दूसरा फंक्शन है वो है हमारे पास फंक्शंस डिफाइंड इन मॉड्यूल्स। तो अब ये मॉड्यूल्स क्या होते हैं? ये जो मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज हैं इनके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो these functions are defined in particular module or library which is only used when corresponding library or modules is imported. अब कुछ ऐसे भी फंक्शंस होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी को या एक पर्टिकुलर मॉड्यूल को यूज करना होता है। अब ये लाइब्रेरी क्या है? लाइब्रेरी फिलहाल के लिए हम यूं समझ लेते हैं कि जस्ट लाइक एक लाइब्रेरी में, हमारे स्कूल की लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें होती हैं, ठीक है। अब हम एक किताब को इशू करवाते हैं, थोड़े दिनों के लिए उधार लेते हैं। ठीक उसी तरह पाइथन में भी हम लाइब्रेरी को वही रूम मान लेते हैं और उस रूम में हम थोड़े देर के लिए जाते हैं और किताबें पढ़ के, ठीक है, और किताबों को यूज करके और फिर आ जाते हैं। तो लाइब्रेरी भी यही है। लाइब्रेरी में ढेर सारे कोड्स लिखे गए होंगे, ढेर सारे फंक्शन लिखे गए होंगे। हम उनको यूज करने के लिए उन्हें इंपोर्ट करते हैं, यानी कि उनकी इजाजत मांगते हैं। और फिर जब वो इंपोर्ट हो जाते हैं, अब सीधी सी बात है ना, अब हम लाइब्रेरी में जाएंगे तो जो किताबें होंगी हम उनको ही यूज कर सकते हैं। ठीक उसी तरह इन लाइब्रेरीज में जो भी फंक्शंस डिफाइंड होते हैं हम उन्हें आराम से यूज कर सकते हैं। अभी अगर ये क्लियर नहीं हुआ कि लाइब्रेरी और मॉड्यूल क्या होता है तो कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको हम अगले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। हम खुद का लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे और मॉड्यूल्स तो करेंगे ही। अगर मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे कि यहाँ पर टू यूज ये फैक्ट और साइन फंक्शन वी नीड टू इंपोर्ट मैथ मॉड्यूल। अब मैथ एक मॉड्यूल है जिसको जब हम यूज करते हैं तभी हम ये फैक्ट वाला फंक्शन यूज कर सकेंगे।
अगर किसी एंगल की हमें साइन वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम साइन फंक्शन का यूज करते हैं। ये फैक्ट मतलब फैक्टोरियल है। तो जब भी अगर हमें और भी बहुत सारी मैथ मॉड्यूल में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि हम मैथ मॉड्यूल के बारे में सारी बातें करेंगे। अब तीसरा टाइप है वो है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन यानी कि यूजर के द्वारा डिफाइंड किया गया फंक्शन, जैसे कि दीज आर डिफाइंड बाय प्रोग्रामर्स, ठीक है, यानी हम ही डिफाइन करेंगे। वी कैन क्रिएट आवर ओन फंक्शंस, तो हम अपने फंक्शंस भी अपने हिसाब से, अपनी कंप्यूटेशन के हिसाब से, अपने टास्क के हिसाब से फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं और उन्हें यूज कर सकते हैं। तो कैसे किया जाए, उसके लिए हम बात करेंगे डिफाइनिंग फंक्शंस इन पाइथन की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंटैक्स और फॉर्मेट की। अब ये सिंटैक्स और फॉर्मेट दोनों का एक ही मतलब है। हम बात कर लेते हैं पाइथन के अंदर जो फंक्शंस को डिफाइन करने का सिंटैक्स होता है वो कैसे होता है। तो जब भी हम किसी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले उसको हम इनिशिएट करते हैं इस डेफ कीवर्ड से, ठीक है। ये जो डेफ है ये एक कीवर्ड है जो कि मैंने पीछे वाले वीडियो में बताया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर फंक्शन नेम आएगा और जस्ट लाइक आइडेंटिफायर्स यहाँ पर फंक्शन नेम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि आपको वही फंक्शंस के नाम देने हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं, क्योंकि पाइथन तो याद रख ही लेगा। अब इसके बाद यहाँ पर पैरेंथेसिस ओपन क्लोज होता है और उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं ये जब हम एग्जाम्पल करेंगे तो वहां पर क्लियर हो जाएगा। फिलहाल के लिए मान के चलते हैं कि ये वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें कि हम वैल्यूज को पास करेंगे। जैसे कि हम प्रिंट फंक्शन का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके अंदर कुछ लिखते हैं ना कि प्रिंट ए, अब ए की वैल्यू कुछ हमने डिफाइन कर दी होगी, राइट। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर भी इस फंक्शन नेम के बाद जो पैरेंथेसिस होगा उसके अंदर हम वैसा ही कुछ डिफाइन करते हैं, वैसे ही कुछ पैरामीटर्स डिफाइन करते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ब्लॉक होता है। ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन का डेफिनेशन था वो खत्म हो गया। अब इसके बाद हमें वो स्टेटमेंट्स लिखने होंगे जो कि इस फंक्शन के कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर अब ये स्क्वायर ब्रैकेट है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर लिस्ट लिखना है, राइट। जब भी हम किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिंटैक्स की बात करते हैं तो वहां पर स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये चीजें ऑप्शनल होती हैं, राइट। अगर आपकी मर्जी है, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो और चाहो तो नहीं लिख सकते। तो यहाँ पर जब आपको इंडेंटेशन मिलेगा तो इस इंडेंटेशन के अंदर आपको स्टेटमेंट्स लिखने हैं। वो स्टेटमेंट्स लिखने हैं जिनका आप इस्तेमाल करने वाले हैं कि जब आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये स्टेटमेंट्स वो होंगी जो कि परफॉर्म होंगी, राइट, जो कि कैलकुलेशन में काम आने वाली हैं। आपका एक स्टेटमेंट से मन ना भरे तो और स्टेटमेंट लिख लीजिए, अगर उससे भी मन ना भरे तो और स्टेटमेंट लिख लीजिए, और फिर अगर उससे भी मन ना भरे तो लिखते जाइए, जितना मन करे आपका उतना लिखते जाइए। तो ये हमारा बेसिक सिंटैक्स होता है एक पाइथन के फंक्शन डेफिनेशन का। अगर मैं फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल दिखाऊं तो वो है हमारे पास कुछ ऐसा, ठीक है। और अब बारी आती है प्रैक्टिकल की, जिसमें कि हम एक प्रोग्राम करेंगे कि प्रोग्राम टू ऐड 2 नंबर्स थ्रू अ फंक्शन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया, सबसे पहले किसी भी फंक्शन को स्टार्ट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम फंक्शन का नाम देते हैं। हमारा प्रोग्राम है 2 नंबर्स को ऐड करना, तो मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को नाम दूंगा ऐड 2 नम्स। हम यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज करना है और इसके अंदर हमें वो पैरामीटर्स पास करने हैं। अब 2 नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो उन 2 नंबर्स को मान लेते हैं कि एक x होगा और एक हमारे पास y होगा, ओके। फिर मैं यहाँ पर लास्ट में हमारा फंक्शन का डेफिनेशन यहाँ पर खत्म हो गया। तो अब मैं यहाँ पर इसको ब्लॉक कर दूंगा। जैसे ही मैं इसे ब्लॉक करता हूं तो मुझे यहाँ पर एक इंडेंटेशन मिलता है। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस खुलते हैं, ठीक है, जिसमें से मैं पहला मेथड यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पर मैं x प्लस y कर देता हूँ, राइट। तो ये हमारा फंक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा मेन प्रोग्राम, ओके। एक बार हमने फंक्शन को डिफाइन कर दिया, उसके बाद जो हमारा मेन प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर ध्यान रहे कि जब भी आप ऐसे कभी लिखेंगे तो हो सकता है कि आप जब इस लाइन के बाद एंटर प्रेस करें तो आपको यहाँ पर इंडेंटेशन मिले। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल उसे बैक स्पेस कर दें, ठीक है, और फिर उसके बाद अपना काम शुरू कर सकते हैं।
अब हम इस चीज को भूल जाते हैं, ठीक है। हम अपने मेन प्रोग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। अब मान लेते हैं कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है, राइट। तो जो दो नंबर्स हैं उनको मैं यहाँ पर पहले नंबर को मैं दे देता हूँ। अब हम यहाँ पर इनपुट भी ले सकते हैं, लेकिन हम इनपुट नहीं लेंगे। हम यहाँ पर प्रोग्राम को सिंपल रखते हैं और num1 मान लेते हैं कि वो है हमारा 5, ठीक है, और num2 है हमारा, उसको मान लेते हैं 8। हमारे पास दो नंबर आ गए। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर अगर हम अपने ट्रेडिशनल मेथड से, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करूंगा और फिर इसके अंदर मैं यहाँ पर num1 प्लस num2 करूंगा और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट वर्ड का इस्तेमाल करूंगा और फिर उसके बाद मैं r लिखूंगा। तो ये मेरा ऐसे होगा। लेकिन हम क्या करेंगे कि इसको इतना ना लिखने के बजाय सिंपल मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ऐड 2 nums, ओके, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर दूंगा num1, num2। तो मैंने यहाँ पर इस फंक्शन को जो कि हमने ऊपर डिफाइन किया था, मैंने इसको कॉल किया। जब भी आपको कॉल करना होता है तो उसके लिए सिंपल आपको यहाँ पर उस फंक्शन का नाम जो कि आपने डिफाइन किया है और फिर उसके बाद इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं, अब ध्यान रहे कि यहाँ पर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही होने चाहिए। यानी यहाँ पर x है तो यहाँ पर x ही होना चाहिए और यहाँ पर y है तो यहाँ पर y ही होना चाहिए। हमने यहाँ पर, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर x और y है तो यहाँ पर भी x और y ही इन दोनों वेरिएबल्स को स्टोर करना है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। हमने यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को num1 और num2 में स्टोर किया था, तो हमने यहाँ पर सिंपल num1 और num2 पास कर दिया, राइट। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये एरर आ रहा है। अच्छा, एरर क्यों? add 2 num is not defined। अच्छा, यहाँ पर add 2 nums था, सॉरी। हाँ, अब मैं अगर इसको रन करता हूँ तो ये मुझे यहाँ पर रिटर्न कर रहा है 13। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आप जो नाम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं फंक्शन का, वही आपको फंक्शन कॉल में भी वही नेम असाइन करना है, वरना फिर अभी जैसे एरर आया, हो सकता है कि आपको वहां पर एरर आ जाए। जो दूसरा मेथड है यहाँ पर कि मैं यहाँ पर सिंपल लिखूंगा इसको रिटर्न और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा x प्लस वाई। अब ध्यान रहे कि हम यहाँ पर जब भी रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करेंगे और मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करता हूं तो हमारे पास यहाँ पर कोई भी चीज प्रिंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने कोई चीज प्रिंट ही नहीं की है, हमने आउटपुट ही नहीं दिया है, तो कहां से प्रिंट होगा? तो इसके लिए हम यहाँ पर इसको, जो हमने इस फंक्शन को कॉल किया है, मैं इसको एक क्लोज कर दूंगा प्रिंट फंक्शन में, राइट। अब मैं इसको अगर रन करता हूं तो ये मुझे यहाँ पर 13 रिटर्न कर रहा है। अब जो तीसरा मेथड है वो है कि मैं इस रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देता हूं और इसको मैं स्टोर करूंगा एक रिजल्ट नाम के वेरिएबल में और उसके बाद फिर मैं यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट का यूज करूंगा जिसको मैं करूंगा रिटर्न रिजल्ट। तो आपके पास यहाँ पर ये ऑप्शन भी आता है, आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको फिर से बोलूंगा कि ये जो रिटर्न स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल होता है। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं तो भी ये मुझे यहाँ पर 13 ही प्रिंट कर रहा है। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, आप आराम से आगे बढ़ते चलिए। जैसे जैसे मैं आपको आगे ले जा रहा हूं आप वैसे वैसे आगे बढ़ते रहिए। आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी इस चैप्टर के खत्म होने के बाद। और जब हम इस चैप्टर के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस करेंगे तो भी आपको वहां पर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पर हम इस फंक्शन के फंक्शनिंग को जानेंगे। फंक्शनिंग का मतलब है कि इसने काम कैसे किया, इसके पीछे प्रोसेस क्या क्या हुआ, कैसे प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट हुआ। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।